चैप्टर है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज़। सो इसमें पहले हमने पढ़ना है पावर सीरीज़ के बारे में। पावर सीरीज़ क्या होती है? इट इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है इस फॉर्म की, समिशन एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस अल्फ़ा की पावर एन। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है समिशन है तो सम हो रहा है टर्म्स का, एंड ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही है। एन की वैल्यू ज़ीरो से लेके कहाँ तक वेरी कर रही है? इन्फिनिटी तक। सो क्या ये सीरीज़ कैसी बनेगी? ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस ए टू एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रही है। ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सोन, ये सारी टर्म्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ पावर सीरीज़। वेयर अल्फ़ा इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ पावर सीरीज़। ये जो अल्फ़ा है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ पावर सीरीज़। पावर सीरीज़, अब आपको पता है ये इस टाइप की पावर सीरीज़ होती हैं, इस कॉल्ड कन्वर्जेंट। इसको मैं कन्वर्जेंट कब बोलूँगी? एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एज समेशन एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू के ए एन एक्स माइनस अल्फ़ा की पावर एन जब एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, तब मैं इस पावर सीरीज़ को क्या बोलूँगी? कन्वर्जेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। पावर सीरीज इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। डाइवर्जेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा कब बोलना है? जब इफ एंड ओनली इफ समेशन के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू के ए एन एक्स माइनस अल्फा की पावर एन क्या होगी? इनफाइनाइट। कन्वर्जेंट के लिए फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए थी इसकी, और डाइवर्जेंट के लिए इसकी लिमिट इनफाइनाइट। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? अब आपको पता है एन की वैल्यू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, एन की वैल्यू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक पुट कर दी। कन्वर्जेंट पावर सीरीज कब होगी? एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पर अल्फ़ा पुट कर दिया, तो सारी ही टर्म्स जो जहाँ पे एक्स माइनस अल्फ़ा आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा ए नॉट। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया? ए नॉट के इक्वल, एंड ए नॉट क्या है? कांस्टेंट। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? पावर सीरीज कन्वर्जेस ओनली फॉर एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। If there are some other values of x for which power series is convergent, then interval formed by these values is called interval of convergence. मतलब क्या है? मतलब x is equals to अल्फ़ा पर तो ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, बट अगर x के अलावा भी वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, सो वो सारी वैल्यूज़ अगर एक इंटरवल में कलेक्ट करें, सो उस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। x के अलावा अगर और भी वैल्यूज़ हैं जिन पर ये पावर सीरीज़ क्या है? कन्वर्जेंट है, देन उस पूरे इंटरवल्स को जिसमें वो x की वैल्यूज़ हैं जिन पे ये पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है, उस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। द नंबर आर इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जो हमने ऊपर पढ़ा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में क्या था? सारी एक्स की वैल्यूज़ वो वाली जिन पे हमारी पावर सीरीज कन्वर्जेंट है उसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, एंड उसी में ही अगर कोई नंबर है आर तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन रूट मॉडुलो ए एन, और लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। अब नोट है कि इफ़ द अबव लिमिट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ये अबव लिमिट जो है ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो आती है, देन द पावर कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स एंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इनफाइनाइट। अगर ये लिमिट जो है ज़ीरो के इक्वल आएगी तो सारी वैल्यूज़ पर ही एक्स की ये फंक्शन क्या होगा? कन्वर्ज करेगा, एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ पर ही कन्वर्ज कर रहा है तो सारी वैल्यू ही सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट मीन्स वो क्या हो गया है? इनफाइनाइट हो गया है इंटरवल। If the power series is convergent only at x is equals to alpha, the radius of convergence is zero. अगर सिर्फ x is equals to alpha पर ही कन्वर्ज करे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है हमारी एनालिटिक फंक्शन की। अ रियल फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल इंक्लूडिंग द पॉइंट अल्फा। अगर कोई रियल फंक्शन है एफ एक्स, वो डिफाइंड है इंटरवल पे, इंक्लूडिंग उस इंटरवल पे डिफाइंड है जिसमें हमारा पॉइंट अल्फा इंक्लूड हो रहा है। इस कार्ड उसको हम एनालिटिक फंक्शन एट अल्फा कब बोलेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पावर सीरीज। अगर हमारा फंक्शन जो है वो पावर सीरीज में रिप्रेजेंटेड है विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर।
मतलब इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन है कि अगर हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है रियल फंक्शन वो डिफाइंड है इंटरवल पे इंक्लूडिंग पॉइंट अल्फ़ा इस कार्ड एनालिटिक फंक्शन। इसको कब बोलेंगे? जब हम एफ एक्स को पावर सीरीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर। इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक एट एफ। फंक्शन एफ एनालिटिक एट एफ कब होगा? इफ इट्स टेलर सीरीज अबाउट अल्फा एग्जिस्ट। जब उसकी जो टेलर सीरीज है, ये हमारी टेलर सीरीज होती है, आपने पढ़ी है टेलर सीरीज मैक्लॉरन सीरीज, अबाउट अल्फा एग्जिस्ट, जब उसकी टेलर सीरीज अबाउट अल्फा अल्फा के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। एंड कन्वर्ज करेगी एट एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, और कन्वर्ज करेगी एफ एक्स के ऊपर सारे एक्स के लिए इन एक्स माइनस अल्फा लेस देन आर। एंड एक्स माइनस अल्फा का मॉड क्या होना चाहिए? लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एफ एन अल्फा मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एट nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अल्फा। अगर मैं कहीं पर भी आपको एफ की पावर एन अल्फा मिले तो इसका मतलब क्या है? nth डेरिवेटिव है एफ का अल्फा के ऊपर। एग्जाम्पल, ये सारे फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस, ये सारे एनालिटिक होते हैं एट ऑल पॉइंट्स। चाहे वो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एनालिटिक होते हैं एट ऑल पॉइंट्स। अगर कहते कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है आर एनालिटिक है ऑल पॉइंट्स पे, वेयर एज द रैशनल नंबर्स आर एनालिटिकल एट ऑल पॉइंट्स। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी सारे पॉइंट्स पे एनालिटिकल होता है, एंड अगर कोई रैशनल फंक्शन है वो भी सारे पॉइंट्स पे एनालिटिकल होता है, एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स विच वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो। सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़ के जिन पॉइंट्स पे उनका डिनोमिनेटर ज़ीरो बनता हो। मान लो मेरे पास है 1/x-2, तो ये वाला जो फंक्शन है ये 2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या होगा? एनालिटिक। बट ये 2 पर एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 2 पे 0 बन जाएगा।